हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह को गुज़िश्ता रात बैरूत में निशाना बनाया गया। हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और 2 कमांडर भी शहीद हुए। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर में मौजूद थे। अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी तवील अरसे से की गई थी। दहिया में हमलों और बंकर बस्टर मिसाइल हमले में 300 लोग मारे गए थे। हसन नसरुल्लाह के जिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वो रिहायशी इमारतों के नीचे था। इसराइली फौज का दावा, अमेरिका का इसराइली हमलों से लाइलमी का इजहार। हमास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुख और रंज का इजहार। हसन नसरुल्लाह की शहादत से मुज़म्मत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हमास का रद्द-ए-अमल। इराक़ी वज़ीर आज़म ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते लिबनानी टीवी की एंकर पर्सन जज्बात पर काबू न रख सकी। खातून एंकर ने नम आंखों के साथ हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर नशर की। हसन नसरुल्लाह 1992 में 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर हुए थे। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरिक़ बैरूत के इलाके बोरजी हमूद में पैदा हुए। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह इसराइल की एक अहम मुखालिफ के तौर पर उभरी। हसन नसरुल्लाह की मज़ाफ़ती तहरीक 2000 में जनूबी लिबनान में इसराइली अफवाज के इनखला का सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया। हसन नसरुल्लाह लिबनानी अहलिया और 3 बच्चों के हमरा जनूबी बैरूत के एक मुतवसत इलाके में रहते थे। हसन नसरुल्लाह का बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 बरस की उम्र में इसराइली हमले में शहीद हो चुका है। हसन नसरुल्लाह की शहादत और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। लिबनान, इराक, ईरान, यमन, पाकिस्तान में हज़ारों अफराद की इसराइल मुखालिफ रैलियाँ। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। तेहरान में फ़लस्तीनी चौक में सैकड़ों अफराद जमा। हमास, हिजबुल्लाह और ईरानी रहनुमाओं के पोस्टर उठा रखे थे। इराक में शहरियों का अमरीकी सफारत खान के करीब मुजाहरा। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की शदीद मज़म्मत। कराची में भी शहरियों की बड़ी तादाद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सड़कों पर निकल आई। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। आज शहर कायद में शहीद राह कुदस रैली निकाली जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई सख्त हिफाज़ती इक़दाम के साथ महफूज मुकाम पर मुंतकिल। ईरान ने अगले लाएहमल के लिए इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए। इसराइल ने हिजबुल्लाह में मुजरमाना जंग में सबक नहीं सीखा। इसराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुँचाने में कामयाब नहीं होगा। खित्ते की मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हैं। मशरिक़ वस्ता की तकदीर का तयन मज़ाहमती ग्रुप करेंगे। लिबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का अज़्म का इजहार। सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब। ईरान की लिबनान के दारुल हुकूमत पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। मासूम शहरियों को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी है। बैरूत पर हमला वाक़या जंगी जुर्म है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। बैरूत पर हमले में 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। बंकर बस्टर बम अमेरिका ने इसराइल को फराहम किया। ईरान हर सूरत लेबनान का साथ देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल में खिताब। ईरान हिजबुल्लाह समेत दीगर जंगजू ग्रोहों के साथ मुसलसल राब्ते में है। ईरान हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जल्द अगले कदम का तयन करेगा। ईरानी ओहदेदार। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल के दिफा का ऐलान। सदर जो बाइडेन का मशरिक़ वस्ता में फोर्सेस को अलर्ट करने का हुक्म। पेंटागन इसराइली हिमायत के लिए मौजूद अफवाज की जंगी तैयारियों को यकीनी बनाए। अमरीकी सदर के हुक्म पर पेंटागन ने 40,000 से ज़ायद अमरीकी फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। ईरान और यमनी हुसियों के लिए वाज़ेह पैगाम। अमरीकी मिलिट्री असासों को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों की
नताइज संगीन होंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस किसी भी खौफनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गजा में इंसानियत सोस मुजालिम ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन के बाद लिबनान में भी इसराइली जारियत जारी है। गजा में फौरी जंगबंदी हुई होनी चाहिए। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लिबनान और फ़लस्तीन में जारी मुजालिम पर मज़म्मत करने का वक्त गुजर चुका है। अब अमली इक़दाम उठाने होंगे। वज़ीर आज़म के लिबनान में होने वाले वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। पाकिस्तान अब इस्तेहकाम व मुआशी बेहतरी की जानिब गामज़न है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आई है। इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। सियासी इस्तेहकाम के बाद मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना होगा। इशराफिया को भी कुर्बानी देना होगी। IMF मुआहदे में चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का मशकूर हूँ। IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। सानिया 9 मई एक नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फौज और शुहदा को गालियाँ देने वालों के होते हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।